नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ और गुरुकुल उगरपुर जनपद सहारनपुर द्वारा संयुक्त रूप से एक शहीद सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र के काफी बड़ी संख्या में आमंत्रित शहीदों के परिवारों को फूल मालाएं पहनाकर एवं शाल भेंट करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व में किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे भाई साहब सिंह पुंडीर को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अपने संबोधन में भाई साहब सिंह पुंडीर द्वारा शहीदों के बलिदान पर प्रकाश डाला गया। इस शहीद सम्मान समारोह में सोम प्रकाश आर्य जी, श्री साहब सिंह पुंडीर, श्री ओम सिंह राणा, श्री राज सिंह माजरा, श्री आकाश त्यागी, कैप्टन देवी सिंह पवार, श्री सुनील राठी, श्री महिपाल सिंह, ग्राम प्रधान गदरहेड़ी तथा बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्र के शहीद परिवार तथा अन्य क्षेत्रवासी गुरुकुल छात्र उपस्थित रहे। सहारनपुर, इंडिया राइज टीवी से कुणाल सोम की रिपोर्ट। वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, वो अक्सर यहाँ आते हैं, तो वो अक्सर ये बात बताते थे। मैंने फिर जानकारी भी की, बिल्कुल सत्य बात है कि जब 1971 में जब इसको पाकिस्तान को लगा कि हमारे पास तो 92,000 से अधिक सैनिक हैं और हम तो बस तुरंत भारतीय सेना को परास्त कर देंगे, ऐसा जब उनको प्रतीत हुआ, लेकिन उनको पता नहीं था ये भारत की सेना है, ये किस हद तक जा सकती है। तो हुआ क्या कि दोनों की पत्नियां भी, क्योंकि दोनों दोस्त थे, तो दोनों की पत्नियां भी आपस में एक दूसरे को भाभी जी कहते थे। नियाजी जी उनको भाभी जी कहते थे, वो उनको भाभी जी कहते थे। तो नियाजी जी ने समझा कि विजय तो मेरी हो ही गई है, तो चलो मैं पत्नी को साथ लेके चलता हूँ। पत्नी के सामने जब भारतीय सेना घुटने टेकेगी तो मैं पूरे देश को दिखाऊंगा कि देखिए हमने विजय हासिल की है। लेकिन महोदय, जो हुआ वो आप सबके सामने है। भारत के सैनिकों ने नाक से लकीर खिंचवा के उनको समर्पण करवाया और जनरल नियाजी की बेइज्जती और समर्पण तो हुआ ही हुआ, पत्नी के सामने जो बेइज्जती हुई उसका कोई अनुमान लगा नहीं सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, बस आज के समय पे इन परिवारों को हम लोग हमेशा याद रखें। जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई केवल ऐसे कार्यक्रमों में याद न रखें, हम हमेशा सम्मान रखें। और मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं। उनके निशांत जी के पिताजी माताजी यहाँ बैठे हैं, जो भी कार्यक्रम, एक कार्यक्रम ध्वजारोहण का था वो हो या कुछ भी हो, हमारे तो मन में तन में हर तरीके से चीज कण कण में फंसी हुई है कि सर्वोच्च जिसने बलिदान किया उसका हमेशा हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना और यहाँ मुझे बुलाने का अवसर आप लोगों ने दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और विशेष रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी का। और ये कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जगह जगह करवाते रहिए, मैं भी करवाऊंगा और सब लोगों को शहीदों के सम्मान में हम लोगों को आना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। ये हमारा सौभाग्य है कि एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, भाई साहब सिंह पुंडीर जी, आज हम उनसे भी उनके विचार जाने। वो भी एक प्रकार के फौजी हैं। बिल्कुल जी, मैं उनके किए हुए कामों को देखता रहता हूँ। आदरणीय साहब सिंह पुंडीर जी, प्लीज। आज के इस अवसर पर तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरह के आयोजन यदि इस क्षेत्र में हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति है वो आप सब भी जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये निश्चित रूप से एक काबिल तारीफ कार्य है और आयोजक जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे परिवार जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया हो, सर्वोच्च का मतलब जरा कल्पना कीजिए, यदि एक सुई भी व्यक्ति को लगती है तो चिल्लाता है और एक सैनिक, उसको ये पता नहीं होता कि गोली कौन सी है, गोली का साइज कितना बड़ा है, गोली है कि गोला है, कहाँ लगेगा, उसको कुछ पता नहीं होता। उस परिस्थिति में उस व्यक्ति की हिम्मत देखिए, कितनी ताकत उसके अंदर, कितना हौसला उसके अंदर होता है कि बिना अपनी जान की परवाह किए बिना और बिना अपने बच्चों की, माता की, पिता की कुछ याद नहीं रहता उस समय उसको, यदि कुछ याद रहता है तो केवल ये मातृभूमि मेरी माता है, इसकी सीमाओं की रक्षा करने का मेरा कर्तव्य है। मैं यदि इसमें कामयाब होता हूँ तो मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरे माँ बाप सुरक्षित रहेंगे, ऐसा उसके मन में ऐसा भाव रहता है।
और मेरे मित्रों, आज इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 2-3 दिन पहले ही 1971 का जो जिक्र आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने किया और लंबी बात सारा वखान कैसे हमारी सेना ने 1971 का युद्ध जीता और 92,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पे लिटा के बिठा के समर्पण करवाया। उस संबंध में एक बात मैं और कहना चाहता हूं। उससे बौखला के कल एक पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बातें की है और तो कुछ कर नहीं सकते, केवल भड़ास निकाल सकते हैं। उसका हम लोग खंडन करते हैं। पूरे देश में ऐसे व्यक्ति ऐसे देश के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। और आज इस अवसर पर एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिनकी आदरणीय अध्यक्ष जी बात कर रहे थे, उस समय सेना का नेतृत्व कर रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल नियाजी उस समय नेतृत्व कर रहे थे। और इत्तेफाक देखिए, विभाजन से पहले ये दोनों ही व्यक्ति आईएम में देहरादून से इकट्ठे एक ही समय में पास आउट हुए थे। एक हिसाब से दोनों में मित्रता भी थी, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि 2 देश बन जाएंगे और 2 देश बनने के बाद 2 दुश्मन बन जाएंगे और 2 दोस्त आमने सामने एक दूसरे के लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति जब 1971 में पैदा हुई, ये बात मुझे इसलिए भी पता है। एक मेरे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।